शांति। 10 फरवरी 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने आज सुनाया, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें हद और बेहद की नॉलेज दे, फिर इससे भी पार घर ले जाते हैं। बाप तुम्हें हद और बेहद की नॉलेज दे, इससे भी पार घर ले जाते हैं। सतयुग त्रेता है हद, द्वापर कलयुग है बेहद। सतयुग त्रेता है हद और द्वापर कलयुग है बेहद। कैसे? सतयुग त्रेता में तो हर चीज़ की हद होती है और द्वापर से लेकर कलयुग अंत तक हर चीज़ की अति हो जाती, इसलिए उसको बाबा ने बेहद कहा। प्रश्न बाबा ने किया, बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज में मजबूत कौन रह सकता है? उत्तर, जो पूरा पवित्र बनता है। पवित्र नहीं तो नॉलेज धारण नहीं होती। इसलिए कहते शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए। वास्तव में शेरनी का दूध आज तक किसी ने निकाला है क्या? नहीं। लेकिन शेरनी का दूध अर्थात ज्ञान धारण करने के लिए बुद्धि रूपी बर्तन पवित्र चाहिए। पवित्र गोल्डन एजड बुद्धि में ही सारी नॉलेज धारण होती है। वही बाप समान मास्टर नॉलेजफुल बनते हैं। दूसरा प्रश्न है, पुरुषार्थ करते करते तुम बच्चों की कौन सी स्टेज बन जाएगी? पुरुषार्थ करते करते तुम बच्चों की कौन सी स्टेज बन जाएगी? उत्तर, अब तक जो उल्टे सुल्टे संकल्प विकल्प चलते वह सब समाप्त हो जाएंगे। बुद्धि योग एक बाप से लग जाएगा। बुद्धि सोने का बर्तन बन जाएगी। बाप जो भी रत्न देते वह सब धारण होते जाएंगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप रोज रोज बैठ समझाते हैं। ये तो बच्चों को समझाया गया है कि ज्ञान भक्ति और वैराग्य का ये सृष्टि चक्र बना हुआ है। हद और बेहद से के पार जाना है। कहा जाता है ना, हद बेहद से पार। कहा जाता है ना, हद और बेहद से पार। तो बुद्धि में ये ज्ञान रखना है कि हद और बेहद से पार जाना है। बाप के लिए भी कहा जाता है हद बेहद से पार। इसका भी अर्थ समझना चाहिए। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को टॉपिक पर समझाते हैं। ज्ञान भक्ति पीछे है। ज्ञान भक्ति के बाद क्या है पीछे? वैराग्य। ज्ञान हो जाता है तो भक्ति से आप ही वैराग्य आ जाता है। बाबा ने कहा, ये तो जानते हो ज्ञान दिन को कहा जाता है, जबकि नई दुनिया है वहाँ भक्ति होती नहीं। वह है हद की दुनिया, वहाँ बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। कहाँ? सतयुग त्रेता। तो सतयुग त्रेता है हद की दुनिया, वहाँ बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। फिर धीरे धीरे बाबा ने कहा, फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाते जाते हैं। आधा कल्प के बाद भक्ति शुरू होती है। जब ज्ञान अर्थात दिन है तो कोई संन्यास धर्म नहीं है, वैराग्य नहीं है। संन्यास व त्याग वहाँ होता नहीं। कहाँ? सतयुग और त्रेता में। ये सब बातें बुद्धि में रहनी चाहिए। धीरे धीरे सृष्टि की वृद्धि होती जाती है। आत्माएं परम धाम से सृष्टि पर आती जाती, परम धाम खाली होता रहता है और ये धरती पर भीड़ बढ़ती चली जाती है। जीव आत्माओं की वृद्धि होती है। आत्माएं परम धाम से आती रहती हैं। हद से शुरू होता है। इस समय बेहद में है तो बाप हद बेहद से पार है। हद में कितने थोड़े बच्चे हैं, फिर सृष्टि वृद्धि को पाती है। अब इनसे भी पार जाना है। इसको कहा जाता है बेहद। पहले आत्मा हद में थी, सतयुग त्रेता में पार्ट बजाती थी। कहाँ 9 लाख मनुष्य, कहाँ
बाबा ने कहा कहाँ तो 9 लाख मनुष्य और कहाँ 500-600 करोड़ चले जाओ बेहद में। मनुष्य जांच करते हैं कहाँ तक आसमान है, कहाँ तक समुद्र है, इसका अंत नहीं पा सकते। बाबा ने कहा ना तो समुद्र का अंत पा सकते और ना ही आसमान का अंत पा सकते हैं। ऊपर जाने की कितनी कोशिश करते हैं, इतना तेल डालना पड़े जो फिर वापस भी आ सके। बेहद में जा नहीं सकते, हद तक जाएंगे। बाबा ने कहा सागर को और आकाश को कोई माप नहीं सकता, हद में ही रह जाएंगे। हद बेहद से पार का राज बाप तुमको समझाते हैं। पहले पहले नई दुनिया में हद है, बहुत थोड़े रहते हैं। तुमको रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज होनी चाहिए। बाबा ने कहा तुमको रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज होनी चाहिए। ये नॉलेज कोई को नहीं है, बाप को ही नहीं जानते। ये सब राज समझाने वाला बाप ही है जो हद बेहद से पार है। तो बाप बैठ तुमको रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। बाप बैठ करके तुमको रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। फिर बाप कहते हैं बच्चे इनसे भी पार जाओ। वहाँ तो कुछ है नहीं, आसमान ही आसमान है, जल ही जल है, जमीन आदि कुछ नहीं। इसको कहा जाता है हद बेहद से पार। इसका कोई भी अंत नहीं पा सकते हैं। बेअंत बेअंत कहते हैं परंतु अर्थ नहीं जानते। मनुष्य बेअंत बेअंत कहते हैं लेकिन अर्थ नहीं जानते। बाप ही सारी समझ देते हैं क्योंकि वह है श्रेष्ठ अर्थात बहुत समझदार। समझ समझ कर ही बहुत समझदार माला का दाना बने हैं। बाप की नॉलेज समझ समझ करके ही बहुत समझदार माला का दाना बने हैं। मनुष्य कोई भी रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज नहीं समझते हैं, बाप ही समझाते हैं। कहते मैं हद को भी देख रहा हूँ, बेहद में भी जाता हूँ। इतने सभी धर्म हैं, ऐसे ऐसे स्थापना होती है। वह सतयुग है हद की सृष्टि, फिर कलयुग में है बेहद, फिर हद बेहद से पार जहाँ हमारा शांति धाम है, स्वीट होम है। सतयुग भी है स्वीट होम, वहाँ शांति भी है तो राज्य भाग भी है। वहाँ सुख और शांति दोनों ही हैं। घर जाएंगे तो वहाँ सिर्फ शांति होगी, सुख का नाम नहीं। अभी तुम शांति और सुख दोनों स्थापन कर रहे हो, वहाँ अशांति का नाम नहीं। अशांति 5 विकारों से है, ये दुनिया में कोई नहीं जानता। आधा कल्प के बाद फिर रावण राज्य होता है। वो लोग कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं, समझते कुछ भी नहीं। इसलिए भ्रष्टाचारी दुखी पतित हैं, जरा भी सभ्यता नहीं है। बाबा ने कहा किसी में जरा भी सभ्यता नहीं है। जो दैवी सभ्यता थी उसके बदले सभ्यता आसुरी गुण हो गए हैं। ये है बेहद का ड्रामा। बाबा कहते ये है बेहद का ड्रामा। अब कहा जाता है हद बेहद से पार बहुत दूर दूर जाते हैं। मनुष्यों को तो खेल का कुछ भी पता नहीं है। मनुष्यों को तो खेल का कुछ भी पता नहीं है कि सबसे बड़ा कौन, ऊंचे से ऊंचा है भगवान। तब कहते तुम्हारी गतमत तुम ही जानो और न जाने कोई। अब तुम बच्चे सब कुछ समझते हो, परंतु तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। बाप बैठ समझाते हैं कि मेरी बुद्धि कहाँ तक जाती है। बाप बैठ समझाते हैं कि मेरी बुद्धि कहाँ तक जाती है। हद बेहद से पार वहाँ कुछ भी नहीं है। बाबा ने कहा वहाँ कुछ भी नहीं है। तुम बच्चों के रहने का स्थान है वह ब्रह्मांड, ब्रह्म मह तत्व। जैसे आकाश तत्व में यहाँ बैठे हो
कुछ भी देखने में नहीं आता है। पोलार ही पोलार है। बाबा ने कहा पोलार ही पोलार है। रेडियो में कहते हैं आकाशवाणी। अब वो आकाश तो बहुत बड़ा है, उसका अंत तो पा नहीं सकते। बाबा कहते अब आकाश तो बहुत बड़ा है, उसका अंत तो पा नहीं सकते। उसकी वाणी मनुष्य क्या समझेंगे? आकाशवाणी जो कहते हैं तो बाबा ने कहा उसकी वाणी मनुष्य क्या समझेंगे? ये जो आकाश का तत्व है, इस मुख से पोलार से वाणी निकलती है, इसको कहा जाता है आकाशवाणी। वाणी मुख से पोलार से निकलती है। वाणी कोई नाक कान से नहीं निकलेगी। तो बाप भी इस शरीर में बैठ इस मुख से तुम बच्चों को समझाते हैं। तुम बच्चे ही जानते हो बाप क्या है। जैसे हम आत्मा है, वैसे बाबा भी ऊंचे से ऊंची आत्मा है। जैसे हम आत्मा, ऐसे बाबा भी ऊंचे से ऊंची आत्मा है। सबको नंबरवार पाठ मिला हुआ है। ऊंचे से ऊंचा बाप, फिर नीचे आओ नंबरवार खेल में सब आते हैं। नई दुनिया में पहले पहले है लक्ष्मी नारायण, फिर उनके साथ जो नई दुनिया में रहते हैं माला को देखो। ऊपर में फूल, ऊंचे से ऊंचा भगवान, फिर है मेरू युगल, फिर माला देखो कैसे बढ़ती है। बाबा कहते फिर माला देखो कैसे बढ़ती है। ये सब पढ़ाई है ना। बाबा कहते ये सब पढ़ाई है ना। सारी पढ़ाई कहाँ रहती है? बुद्धि में रहती है ना। स्टूडेंट के भी सारी पढ़ाई कहाँ रहती है? बुद्धि में रहती है। तो ये भी पढ़ाई है। बाबा ने कहा बीज और झाड़। बीज कौन है? शिव बाबा। झाड़ सारी मनुष्य सृष्टि। रचता बाप ने बैठ रचना के आदि मध्य अंत का राज तुमको समझाया है। ये सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष है, इनकी आयु भी एक्यूरेट है। इसमें 1 सेकंड का भी फर्क पड़ नहीं सकता। तुमको कितनी नॉलेज मिली है। इसमें मजबूत वह रह सकते जो पवित्र बनते हैं। इसमें मजबूत वह रह सकते जो पवित्र बनते हैं। नहीं तो नॉलेज धारण हो ना सके। बिना पवित्रता के नॉलेज धारण हो ना सके। पवित्र बर्तन गोल्डन एजड बुद्धि होगी तो नॉलेज ऐसी सहज धारण रहेगी जैसे बाबा के पास है। नंबरवार मास्टर नॉलेजफुल बन जाएंगे। ये राज बाप बगैर कोई, बाबा ने कहा ये राज बाप बगैर कोई समझा ना सके। ना देवताओं के मुख से सुनेंगे, ना पतित मनुष्यों के मुख से सुनेंगे। बाप ही सुनाते हैं। सो भी अभी संगम पर ही तुम सुनते हो। बाप एक ही बार बाप टीचर सतगुरु बनते हैं। पाठ बजाते फिर 5000 वर्ष बाद वही पाठ बजाएंगे। प्रलय तो होती नहीं। तो पहले है बाप, ऊंचे ते ऊंचा शिव, फिर मेरू ऊंचे ते ऊंचा महाराजा महारानी, फिर अंत में जाकर आदि देव आदि देवी बनेंगे। सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ये नॉलेज तुम किसको भी सुनाओ तो क्या करेंगे? बंडर खाएंगे। ये नॉलेज तुम किसी को भी सुनाओ तो बंडर खाएंगे। बाप नॉलेज फुल बगैर ये नॉलेज कोई दे ना सके। बाप जो नॉलेज फुल है उनके बिना ये नॉलेज कोई दे ना सके। ये बच्चों को धारण करना बहुत सहज है, कोई मुश्किल नहीं, परंतु याद की यात्रा है मुख्य। सोने के बर्तन में रतन ठहर सकेंगे। ऊंचे ते ऊंचे रत्न है। ये बाबा रत्नों का व्यापारी भी है ना। बाबा ने कहा ये बाबा रत्नों का व्यापारी भी है ना। अच्छा रत्न आता था तो चांदी की डिब्बी में कपास डालकर ऐसे बनाकर रखते थे, फिर ऐसे खोलकर दिखाते थे जैसे बहुत फर्स्ट क्लास चीज़ है। फिर ऐसे खोल करके दिखाते थे बहुत फर्स्ट क्लास चीज़ है। कौन बाबा? ब्रह्मा बाबा। अच्छी चीज़ अच्छे बर्तन में ही शोभती है। तुम्हारे ये कान है क्या? बाबा पूछ रहे हैं। अच्छी चीज़ अच्छे बर्तन में ही शोभती है, तो ये तुम्हारे कान क्या हैं? बर्तन।
इन द्वारा तुम सुनते हो, धारण करते हो तो ये सोने का पवित्र चाहिए। इन कानों से बाबा के महावाक्यों के अलावा कुछ भी सुनना नहीं चाहिए जब से मिले हो प्रभु हमको। तो बाबा ने कहा अर्थात बुद्धियोग बाबा से पूरा होना चाहिए। बुद्धियोग ठीक नहीं होगा तो कोई बात ज्ञान की बुद्धि में ठहरेगी नहीं। उल्टे सुलटे संकल्प भी नहीं उठने चाहिए। सांसों की माला में शिव की याद है पिरोई, और मेरा तो एक से बाबा नहीं दूसरा है कोई। तूफान बंद। बाबा ने कहा तूफान सारे बंद, ये 3 बिंदु मत बिसरो। बीती बात पे बिंदु रखो, बिंदु बनो और बिंदु को याद करो, सारे तूफान बंद। पुरुषार्थ करते करते ये स्टेज होगी। बुद्धि को सब तरफ से निकाल मेरे साथ लगाते लगाते बर्तन सोना हो जाएगा। दूसरों को भी दान देते रहो। बाबा ने कहा दूसरों को भी दान देते रहो। भारत मादानी है, भारत में धन आदि बहुत दान करते हैं। ये फिर है अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान जो बाप बच्चों को देते हैं। देश सहित दे के जो भी संबंधी हैं उन सबको छोड़ बुद्धि एक के साथ लगानी है। हम तो बाप के हैं बस, बाबा लक्ष्य बता देते हैं। पुरुषार्थ करना बच्चों का काम है। बाबा ने कहा पुरुषार्थ करना ना करना ये सब बच्चों का काम है, तब ही ऊंच पद पाएंगे। कोई भी उल्टा सुल्टा संकल्प नहीं उठना चाहिए। बाप है नॉलेज का सागर, हद बेहद से पार सब राज समझाते रहते हैं। मैं हद बेहद से पार चला जाता हूँ, तुम भी हद बेहद से पार हो। संकल्प आदि कुछ नहीं, फिर तुम भी पार चले जाएंगे। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। हथ कार दे दिल यार दे। चलते चलते कई बच्चे टूट भी पड़ते हैं, नापास हो पड़ते हैं, तुमको सब मालूम पड़ जाएगा। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया हप कर गई, आज नहीं है। बाप को छोड़ जाकर माया की एसलम लेते हैं। पढ़ने वाले ऊंच चले जाते हैं और पढ़ाने वाली टीचर माया भी बन जाती है। जैसे ट्रेटर होते हैं, दूसरे पास जाकर शरण लेते हैं, जो पावरफुल देखते हैं उस तरफ चले जाते हैं। तुम जानते हो बहुत ताकत वाला तो एक बाप है, वही सर्वशक्तिवान है। हमको ऊंच पढ़ाए एकदम विश्व का मालिक बना देते हैं। कोई अप्राप्ति वस्तु नहीं जिसके लिए पुरुषार्थ करना पड़े। ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जो तुम्हारे पास ना हो। सो भी है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बेहद के बाप बगैर ये बातें कोई जानते नहीं। तुम ही पूजते फिर तुम ही पुजारी बने हो। अब फिर पूज बनने के लिए क्या कर रहे हो? अब फिर पूज बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। बाबा ने कहा तुम ही क्या थे? तुम ही पूज थे। फिर धीरे धीरे सीढ़ी नीचे उतरते उतरते पुजारी बने, अब फिर से पूज बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। जितना बाबा की याद में रहेंगे तो माया के तूफान खत्म होते जाएंगे। हातम ताई का खेल दिखाते हैं। मुलहरा डालते थे तो माया भाग जाती थी, मुलहरा निकाला तो माया आ गई। बाप समझाते हैं बच्चे अपने को आत्मा भाई भाई समझो, शरीर ही नहीं तो फिर दृष्टि कहाँ जाएगी। इतनी मेहनत करनी है। कल्प कल्प तुम्हारा ही पुरुषार्थ चलता है। पुरुषार्थ से तुम अपना भाग्य बनाते हो। बाप बच्चों को मुख्य बात कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। ये बात तुम ही जान सकते हो। बलुआ कहते हैं गॉड फादर है, हम सभी ब्रदर्स हैं, परंतु समझते नहीं हैं। गाते भी हैं सबको सदगति दाता राम, सबको सुख देने वाला एक ही बाप है। राम को बाबा नहीं कहेंगे। बाबा एक शरीरधारी को दूसरा अशरीरी को कहते हैं। पहले पहले है अशरीरी, फिर शरीरधारी बनते हैं।
पहले हम बाबा के साथ रहते, फिर पाठ बजाने के लिए लौकिक देदारी बाप के पास आते हैं। ये सब है रूहानी बातें। उस लौकिक जिस्मानी पढ़ाई को भूल जाना है। बाबा ने कहा पढ़ा लिखा सब भूल जाना है। चक्र सारा बुद्धि में है। अभी है संगम युग, हमको अब नई दुनिया में जाना है। पुरानी दुनिया ख़त्म होनी है। अब नई दुनिया में जाने के लिए दैवी गुण भी जरूर धारण करना पड़े। अब नई दुनिया में जाने के लिए दिव्य गुण जरूर धारण करने पड़े, पावन बनना पड़े, बाप को भी जरूर याद करना पड़े और पूरा पूरा याद करना है। बाबा ने कहा और बाप को पूरा पूरा याद करना है ताकि पाप कट जाए। बाप कहते मुझे याद करो तो पावन बनेंगे। इनको कहा जाता है योग अग्नि। बाबा की श्रीमत पर चलना है। बाकी तो सारी दुनिया रावण की मत पर चल रही है। बाबा ने बाकी तो सारी दुनिया रावण की मत पर चल रही है। वह है बेकारी मत, ये है निर्विकारी मत। 5 विकार है ना। बाबा ने कहा 5 विकार है ना। पहले है देह अहंकार, फिर काम क्रोध। मनुष्य अहंकार को पिछाड़ी में रखते हैं। वास्तव में अहंकार तो पहले होना चाहिए। पीछे और विकार आते हैं। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, कल्प कल्प अनेक बार समझाया है, हर 5000 वर्ष के बाद समझाते हैं। बुद्धि से समझते हो बाबा हमको आस्तिक बनाते हैं, अर्थात रचता रचना का नॉलेज बताते हैं, इसलिए उनको क्रिएटर कहा जाता है। यूँ तो अनादि क्रिएशन है, फिर भी समझाने वाला एक बाप है। उनमें सारा ज्ञान है अनादि बनाया ड्रामा। कोई बनाता नहीं है, वह हद का ड्रामा शूट करना सहज होता है। ये तो बड़ा बेहद का ड्रामा है। ये अनादि शूट किया हुआ है, बनाया ये किसी ने बनाया नहीं है। इस ड्रामा में जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। बेहद ड्रामा का चक्र चलता रहता है। हम तमो प्रधान से सतो प्रधान, फिर सतो प्रधान से तमो प्रधान बनते हैं। पवित्रता की ही मुख्य, बाबा ने कहा पवित्रता की ही मुख्य बात आती है। पवित्र दुनिया में कितना सुख है, पतित दुनिया में कितना दुख है। आधा कल्प सुखधाम, आधा कल्प दुखधाम। ये राज भी तुम्हारी बुद्धि में है, दूसरा कोई नहीं जानते। इस राज को दूसरा कोई नहीं जानते। फिर बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, उल्टे सुलटे संकल्पों से मुक्त होने के लिए बुद्धि योग हद बेहद से पार घर में लगाना है। दैहिक दृष्टि समाप्त करने के लिए आत्मा भाई भाई हूँ ये अभ्यास पक्का करना है। नंबर 2, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है। बुद्धि को सोना पवित्र बनाने के लिए और सब तरफ से निकाल एक बाप से लगाना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है। बुद्धि को सोना पवित्र बनाने के लिए और सब तरफ से निकाल एक बाप से लगाना है। वरदान, स्वयं को बाप हवाले कर बुद्धि से भी सरेंडर होने वाले डबल लाइट भव। स्वयं को बाप हवाले कर बुद्धि से भी सरेंडर होने वाले डबल लाइट भव। स्पष्टीकरण है, अपनी जिम्मेवारी बाप को देकर स्वयं को बाप हवाले कर दो, अर्थात अपने सब बोझ बाप को दे दो तो डबल लाइट बन जाएंगे। बुद्धि से सरेंडर हो जाओ तो और कोई भी बात बुद्धि में नहीं आएगी। बस सब कुछ बाप का है, सब कुछ बाप में है तो और कुछ रहा ही नहीं। जब रहा ही नहीं तो बुद्धि कहाँ जाएगी। बस एक बाप, एक ही याद का रास्ता, इस रास्ते से सहज मंजिल पर पहुंच जाएंगे। स्लोगन,
अडोलता के तख्त पर विराजमान हो, साक्षी दृष्टा बन पाठ बजाने वाले ही श्रेष्ठ पाठधारी हैं। अडोलता के तख्त पर विराजमान हो, साक्षी दृष्टा बन पाठ बजाने वाले ही श्रेष्ठ पाठधारी। अच्छा, ओम शांति। अभी 5 मिनट प्यारे बाबा को याद करेंगे। बाबा ने जैसा बताया, अपने को आत्मा समझ सबको भाई भाई की दृष्टि से देखना है और अपना सब कुछ बाप के हवाले कर देना है। खुद हल्का होकर के उड़ना है। अब बुद्धि में कोई बात ना रहे। बाबा ने कहा सारी पिछली बातों को भूल जाना है। बाबा ने कहा पढ़ाई को भी भूल जाना है। तो अपने आप को देखेंगे चमकते हुए सितारे के रूप में। अपने आप से प्रश्न करेंगे, मैं कौन? अपने आप ही उत्तर में आएगा, मैं एक आत्मा हूँ। वास्तव में मैं एक आत्मा हूँ। शरीर मेरा वस्त्र है। सामने वाला भी आत्मा है। मैं आत्मा भाई हूँ, वह भी आत्मा भाई है। मैं उसे भाई की दृष्टि से देख रही हूँ। मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा सारे विश्व की मनुष्य की भ्रकुटी में मैं देख रही हूँ चमकती हुई मणियों को। मुझे सभी मनुष्य मात्र मणियों के समान चमकते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आत्मा एक जगमगाती हुई ज्योति हूँ। ये शरीर तो मैंने थोड़े से समय के लिए लौन लिया है, बाकी तो मैं प्यारे पिता परमात्मा की प्रिय संतान परम धाम की रहने वाली हूँ, जहाँ के मेरे पिता परमात्मा रहने वाले हैं। जैसे मैं आत्मा लाइट स्वरूप हूँ, वैसे ही मेरे पिता परमात्मा भी लाइट स्वरूप है, परम धाम के रहने वाले हैं। मुझ आत्मा ने परम धाम से इस सृष्टि रंगमंच पर आकर के अनेक नाम रूप वाले वस्त्र धारण कर पाठ बजाया। अब मेरा पाठ पूरा हुआ। मुझे अपने घर वापस जाना है। मैं आत्मा चली जा रही हूँ। मन और बुद्धि से हवा से भी तेज उड़ रही हूँ। सूरज से पार, चंद्रमा से भी ऊपर, तारागढ़ से भी पार, सूक्ष्म वतन से भी आगे मैं पहुंच जाती हूँ। सुंदर देश, मणियों के देश में, जहाँ प्रत्येक आत्मा मणि के रूप में चमक रही है। उससे भी ऊपर मैं देख रही हूँ प्राण प्यारे बाबा शिव बाबा को, जो रूप में बिंदु है लेकिन गुणों में सिंधु के समान है। मैं अपने प्राण प्यारे बाबा के सन्मुख हूँ। बाबा से निकलती हुई शक्तियाँ मुझ आत्मा में समाती जा रही हैं। मैं आत्मा पावन बनती जा रही हूँ। मुझ आत्मा की पवित्रता परमात्म शक्तियों से बढ़ती जा रही है। मैं आत्मा संपूर्ण पवित्र बनती जा रही हूँ। मुझ आत्मा की धीरे धीरे चमक बढ़ती जा रही है। मुझ आत्मा का प्रकाश धीरे धीरे ब्रह्मांड में फैलता जा रहा है। मैं आत्मा संपूर्णता का अनुभव कर रही हूँ। शिव बाबा से शक्ति लेकर मैं वापस आ रही हूँ। परम धाम से नीचे
सूक्ष्म वतन से भी नीचे, तारागढ़ से भी नीचे, चंद्रमा से भी नीचे, सूरज से भी नीचे मैं आ जाती हूँ आत्मा सृष्टि रंगमंच पर। आकर के मैं दोनों ब्रह्म के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।